नमस्कार साथियों, अगर आप भी वर्ष 2025 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं तो आप सभी को बता दें कि बिहार सरकार द्वारा आप सभी को छात्रवृत्ति राशि देती है ताकि आगे की पढ़ाई जारी रख सके। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ केवल बालिका को दिया जाता है, केवल छात्राएं को दिया जाता है। इसीलिए अगर आप भी वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आपका यहां पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है कि आप यहां से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2-3 दिन पहले एक नोटिस जारी की गई थी जिसमें साफ साफ बताई गई थी कि 15 अगस्त से आपका आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि 15 अगस्त से आपका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। गूगल में सर्च करेंगे EDUTAK एजू तक, जैसे आप सर्च करते हैं, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ एजू तक। सर्च करने के बाद ये टॉप में आपको एक edutak.in की वेबसाइट सामने दिख जाएगी या शिक्षा समाचार। सबसे पहले इस वेबसाइट पर आते ही टॉप में एक आर्टिकल आपको मिलेंगे जो कि बिहार बोर्ड 12th पास स्कॉलरशिप 2025 आवेदन शुरू। इस वाले आर्टिकल पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कंप्लीट जानकारी बताई गई है इस स्कॉलरशिप के बारे में, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, 25,000 रुपये छात्रवृत्ति राशि किन्हें दी जाएगी, किस जाति को दी जाएगी और सेकंड डिवीजन वाले को कितने रुपए दिए जाएंगे। आवेदन जो है 31 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है। और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कितने परसेंट से आपको पास करने होंगे। अगर आप 45% से पास हैं फिर भी आप किस जाति के हैं तब आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को तैयार कर लो फिर आवेदन करना है। आपका आधार सीडिंग होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक आपके पास होनी चाहिए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति प्रमाण पत्र के साथ अन्य दस्तावेज होना जरूरी है। यहाँ पर आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इंपोर्टेंट लिंक्स में यहाँ पर 10th का भी लिंक दिया गया है और 12th का भी लिंक दिया गया है। तो आपको 12th वाले लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हैं मेगासॉफ्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आवेदन कब से कब तक चलने वाली है, क्या है पूरी प्रक्रिया। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा स्टूडेंट्स क्लिक हियर टू अप्लाई। बस सीधे आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 4 स्टेप में आपका अप्लाई होने वाला। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई किया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा, फिर बैंक वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद फाइनल रूप से आपको फॉर्म को भरना है, फाइनलाइज किया जाएगा और आपका बैंक में पेमेंट वेरीफाई करके सबमिट कर दिया जाएगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स दिए गए हैं। सबसे पहले इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना है। तीनों चेक बॉक्स को एक एक करके टिक करने के बाद यहाँ पर साफ साफ लिखे गए हैं कि आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए, 12th का मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का फोटो आपके पास होनी चाहिए। अब इसका PDF कैसे बनाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फिलहाल कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको डिटेल्स में भरना है, जैसे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के जो मार्कशीट पर लिखे हैं वैसा ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जहाँ जहाँ पर रेड स्टार मार्क लगे हुए हैं वो मैंडेटरी है फिलअप करना, उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप ये तीनों डिटेल्स देने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक फॉर्म एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। इसी एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स देने हैं सबसे पहले यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी आपका यहाँ शो करेगा, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ आपने जो फिलअप किया था वो शो करेगा, आपने किस कॉलेज या स्कूल से 12th पास किया, इंटरमीडिएट पास किया उसकी जानकारी भरेंगे, अपना पूरा नाम आधार कार्ड के अनुसार या 10th के मार्कशीट के अनुसार, फादर्स का नाम भी फिलअप करेंगे और मदर्स का नाम भी जो आपके BSB बोर्ड यानी 10th में मार्कशीट में जो लिखे थे मदर्स का नाम, फादर्स का नाम, वहीं से आपको लिखना है हूबहू सेम टू सेम। जैसे आपके 500 नंबर के एग्जाम हुए थे उस 500 नंबर में कितने नंबर आए थे टोटल ऑब्टेंट मार्क में आपको यहाँ पर जानकारी देना है। उसके बाद मार्क्स देने के बाद जैसे कि 500 में किसी का 336 आया होगा या 400 आया होगा या 350 आया होगा, यहाँ पर मार्क्स देने के बाद डिवीजन चूज करेंगे, फर्स्ट डिवीजन से आपने पास किया है या सेकेंड डिवीजन से पास किया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, कैटेगरी पूछे जाएंगे कि आप किस कैटेगरी से आते हो। यहाँ पर जनरल कैटेगरी BC हो गया, EBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, जो भी जाति से आप आते हो अपने कास्ट भरेंगे। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको मैरिड में नो ही भरना है, यस बिल्कुल भी आपको फिलअप नहीं करना। जेंडर अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल फीमेल को ही यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है, तो जेंडर में आपको मेल ही रखना है। और आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है नीचे। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ पर स्टार मार्क लगे हुए हैं बिल्कुल वो मैंडेटरी है फिलअप करना, उससे आप स्किप नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फीमेल की जानकारी भरने के बाद आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे और नीचे इस प्रकार से स्क्रॉल करके आते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया कि आपका जो आधार है UIDAI से सत्यापित होने चाहिए। आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया है वो जो आपका जानकारी सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 10th के मार्कशीट के अनुसार आपने फिलअप किया होगा। बिहार बोर्ड में जो भी जानकारी आपने पहले दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो सब जानकारी फेच होनी चाहिए, वरना आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे का प्रोसेस में ओवरव्यू दिखा दिया जाएगा आपने क्या क्या डिटेल्स फिलअप किया था। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पर इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट बोले जा रहे हैं PDF फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए। मैक्सिमम 400 KB बोले गए हैं। वहीं राइट साइड में देख सकते हैं कि आधार कार्ड का PDF अपलोड करने बोला जा रहा है। इसका भी मैक्सिमम साइज 400 KB रखे गए हैं। आधार कार्ड में सामने का फोटो यानी आधार कार्ड का फ्रंट साइड और आधार कार्ड का बैक साइड दोनों आपको फोटो को खींचकर उसका PDF बनाना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। तो हम गूगल में लिखेंगे JPEG to PDF, बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको सिर्फ फोटो खींच लेना अपना मार्कशीट का और आधार कार्ड का फोटो। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है कन्वर्ट JPG to PDF। इस वेबसाइट पर आते ही सिलेक्ट JPG इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मार्कशीट का फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे और 400 KB से नीचे का ही PDF यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फिर आधार कार्ड का सामने का फोटो और बैक का फोटो दोनों को यहाँ से अपलोड करेंगे और फिर वापस से जो डाउनलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में ही आपको डाउनलोड करना है। दोनों फाइल अपलोड करेंगे कैसे, फिर वापस से हम उसी पोर्टल में आएंगे। उस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर हम चूज फाइल पर क्लिक करके एक एक करके अपलोड करेंगे। ध्यान रखना है कि 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइल साइज, वरना यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, एरर आ जाएगा। फाइल अपलोड करते ही रजिस्टर हियर पर जैसे क्लिक करते हैं इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन आपके सक्सेसफुली शो करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, कितने नंबर आए थे आपके एग्जाम में और डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट्स का नाम, सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। अब आपको सिर्फ 7 से 15 दिनों तक वेट करना है दोस्तों। आपका आवेदन जैसे अप्रूव्ड होगा आपके मोबाइल नंबर पर यूजर ID पासवर्ड भेज दिया जाएगा। साफ साफ लिखे गए हैं कि आवेदन रद्द तब की जा सकती है जब आपने कोई भी जानकारी गलत दिया होगा या आपका आधार सीडिंग नहीं किया होगा UIDAI से जानकारी फेच करने के बाद। तो ये सब डिटेल्स सही होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड मोबाइल से लिंक करवा लो, ठीक है। इतना चीज करते ही दोस्तों आपका जो है ये प्रिंट भी करके रख सकते हैं, वरना आपको 7 से 15 दिन तक वेट करना है। यूजर ID पासवर्ड जैसे प्राप्त होगा आगे जैसे डिपार्टमेंट द्वारा रिव्यू किया जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस हम ही आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से अप्लाई का कि कैसे आगे का फॉर्म फिलअप करना है। और जैसे वो फिलअप करेंगे उसके बाद पेमेंट आपका प्रोसेस में चला जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट प्रोसेस सीखा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना यानी कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 12th पास जो स्कॉलरशिप लाई गई है 25,000 रुपये लाभ के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आपने सीखा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी दबा देना है। धन्यवाद।